हेलो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि IIT JEE 1986 में आया हुआ है और एक ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसकी लिमिट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। अगर तुम्हारा लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी ढीला है तो तुम इस क्वेश्चन में अटक जाओगे और रॉन्ग आंसर निकाल दोगे। और इस क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर निकालना बहुत ईजी है, मैं करके भी बताऊंगा एक बार जो कॉमन मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में। देखो, यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि दो फंक्शन दिए हुए हैं f(x) और g(x), और जो कि नॉर्मल फंक्शन नहीं है, अपनी डोमेन में वेरी कर रहे हैं। जैसे कि f(x) की वैल्यू sin x होगी जब भी x n पाई ना हो। n पाई में क्या क्या इंक्लूड है? n की वैल्यू जब 0 +-1 +-2 +-3 और कोई भी इंटीजर हो, यानी कि 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई, सारी वैल्यूज जब जब होंगी तब तब ये होगा 2, और जब जब नहीं होगी x की वैल्यू वो तो sin x। ठीक है, जब x की वैल्यू n पाई का मल्टीपल होगी तब तो वो f(x) की वैल्यू 2 हो जाएगा, और जब x की वैल्यू n पाई का मल्टीपल नहीं होगी तब फंक्शन होगा sin x। इसका मतलब ये है। अब यहां पर देखो, gx जो दे रखा है उसमें दे रखा है gx फंक्शन होगा x² + 1। कब? हमेशा होगा, बस दो वैल्यूज पे नहीं होगा, 0 पे और 2 पे। x का वैल्यू जब तुम 0 या फिर 2 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 4 और 5 हो जाएगी। ठीक है, 0 और 2 पे वेरी कर रहा है, बाकी सारी वैल्यूज पे। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू 0.1 0.7 2000 5000 सब पे उसकी वैल्यू होगी x² + 1 के हिसाब से हम निकालेंगे, और बाकी 0 और 2 पे उसकी एग्जैक्टली वैल्यू 4 और 5 होगी। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि उसने पूछा है जब लिमिट में x टेंड्स टू 0 होगा तो g ऑफ f(x) की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो सबसे कॉमन गलती होती है वो बच्चे ऐसे करते हैं, सीधा x की वैल्यू यहाँ 0 पुट की, f ऑफ 0 मतलब कि ये वाली चीज, यानी कि x n पाई में 0 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, f ऑफ 0 की वैल्यू तुम्हें यहां से पता है 2 होगी, तो यहां से g ऑफ 2 बन गया ये, और g ऑफ 2 की वैल्यू जब अंदर में 2 होगा तो वो 5 रख दी, तो आंसर निकाल दिया 5, और जो कि बहुत गलत आंसर है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका मतलब तुम वो वैल्यू निकाल रहे हो जो एग्जैक्टली 0 पे होगी। जब हम x को एग्जैक्टली 0 रखेंगे तब वो वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक गलत आंसर है। इसका सही आंसर कैसे निकलेगा तो उसके लिए हम थोड़ा सा लिमिट पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, लिमिट में x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। 0 एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रही है, या तो 0 से थोड़ी सी ज्यादा है यानी कि 0 + h, या फिर 0 से थोड़ी कम है। ये तुम्हारा RHL, ये तुम्हारा LHL। ठीक है, 0 से थोड़ी ज्यादा या 0 से थोड़ी कम, तो ऐसे केस में g ऑफ f(x) की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो सिंपल क्वेश्चन है, तो तुम उसमें वैल्यू डाल सकते थे, इसमें डायरेक्ट नहीं डाल सकते, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब जैसे ही x जब 0 को अप्रोच कर रहा है, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो अंदर देखो f(x) की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है। ठीक है, अप्रोच क्या कर रही है, जब क्या होगी, f(x) की वैल्यू जब ये 0 को अप्रोच कर रहा है, जब एग्जैक्टली 0 होता है जब तो उसकी वैल्यू 2 होती है, बट जब 0 को अप्रोच कर रहा होता है यानी कि 0 से कम या 0 से ज्यादा, तो f(x) की वैल्यू होगी तुम्हारी sin x, तो यहां पर आ जाएगा sin x। लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ sin x। ध्यान दो, मैंने क्या किया है, f(x) की वैल्यू 0 नहीं, f में x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रही है, यानी कि 0 से थोड़ी सी बड़ी या फिर थोड़ी सी छोटी होगी, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू होगी sin x f(x) की। ठीक है, एग्जैक्टली 0 पे हो जाती 2, बट 0 से बड़ी 0 से छोटी पे sin x। अब देखो, अब जब यहां पर ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो sin x की वैल्यू किधर अप्रोच करेगी, एग्जैक्टली 0 पे तो sin x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, बट जब पास में होगी, x की वैल्यू 0 के आसपास होगी, तो sin x 0 के आसपास होगा, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा।
जैसे ही x की वैल्यू 0 होने को जा रही होगी sin x की वैल्यू भी 0 होने को जा रही होगी, बट एग्जैक्टली 0 नहीं होगी। और जो g हमें दिया हुआ है एग्जैक्टली 0 पे 4 दिया हुआ है और बाकी सारी टर्म्स पे, यानी कि जब वो 0 होने को जा रही हो तब दिया हुआ है x² + 1। तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे या फिर ये वाला लेंगे, इसमें कंफ्यूजन होगी तुम्हें। तो बेटा हम ये वाला लेंगे, क्योंकि ये जब है जब अंदर वाली वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो जाए, जब अंदर वाली वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो जाए, जब तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बट ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, इसकी वैल्यू x² + 1 होगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास फंक्शन आ जाएगा gx, वो आ जाएगा x² + 1। कब? जब 0 को अप्रोच कर रही है वैल्यू। तो g ऑफ sin x जो आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा sin² x + 1। x को रिप्लेस कर दिया sin x से बोथ साइड, तो यहां पर g ऑफ sin x की वैल्यू हो गई sin² x + 1। तो यहां पर लिमिट अभी हमने लगाई नहीं है, ये हो गई sin² x + 1। x की वैल्यू 0 डालो, अब sin² x + 1 हो गया टोटल फंक्शन। x की वैल्यू 0 डालो तो ये 0 + 1 और फाइनल आंसर आएगा 1। जिसने भी 4 या 5 आंसर कर दिया उसका आंसर हो जाएगा गलत और इसका करेक्ट आंसर है 1। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है कि कब हमें ये चेक करना है अप्रोच वाला मेथड और कब डायरेक्ट लगा देना है। जब इनकी डोमेन में गड़बड़ हो रही होगी, डिफरेंट डोमेन पे ये फंक्शन डिफरेंट तरीके से वेरी कर रहा होगा, तब हमें चेक करना है कि क्या होगी x की एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है।